तरीके से देश के लिए लड़ाई लड़ी। मैं नहीं कहता, राष्ट्रपिता बोलते हैं उनको, मैं भी उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन सच्चाई है जिनका उनसे भी ज्यादा सम्मान होना चाहिए उनको भी याद कीजिए। तो मैं कहता हूँ बच्चों की जरूर पढ़िए। इसके अलावा अगर वास्तव में कुछ करना है, एक मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं जब से आपकी प्रिंसिपल मैम के संपर्क में आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य भी है। मैं इनको बोलता हूँ आप संगठन के लिए कुछ अलग से न मत कीजिए, आप तो वो काम कर रही हो जिसकी हम सपने देखते हैं। बच्चों देखिए, आजकल एक माध्यम ऐसा है शिक्षा, उस माध्यम का इस्तेमाल करके आप हर कुछ अचीव कर सकते हो। अच्छा चलो मैं एक बात बोलता हूं, माफ करना मेरे शब्द कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप में से राजपूत कितने हैं? हाथ उठाइए। काफी लोग हैं। ब्राह्मण कितने हैं? शाबाश। त्यागी कितने हैं? मेरी बात सुन कर जल्द। और भारतीय कितने हैं? सोचने की जरूरत है नहीं है ना? शाबाश। जब आप में से कुछ बच्चे खेलने के लिए विदेश में पहुंचते हैं और हम भारत में बैठे टीवी देखते हैं, तो वहां पर हमारा जब कोई मेडल जीतता है तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भारत ने मेडल जीता? बोलते हैं नहीं बोलते? और जैसे ही वो बच्चा हवाई जहाज में बैठकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर बैनर लेकर राजपूत पहुंच जाते हैं, पंडित पहुंच जाते हैं, अगर पंडित का बेटा है, त्यागी पहुंच जाते हैं। वहां भारतीय बनकर नहीं जाते, वहां ब्राह्मण बनकर जाते हैं, त्यागी बनकर जाते हैं, राजपूत बनकर जाते हैं, भारतीय बनकर नहीं जाते। बेटे हमारी जो असली पहचान है वो भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए। ये कौन शुरुआत करे? डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का यह मानना है कि जाति विहीन समाज हो, जाति विहीन समाज हो, सभी एकता के साथ रहें, तभी देश का भला हो सकता है। ये जो चीजें हैं भारत में ही है, बाकी किसी कंट्री में आपको कुछ खराब चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए वो डेवलप है। और हम डेवलपिंग 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 अभी 2047 तक भी डेवलपिंग ये चलता रहेगा। किसी भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए जो उसकी जनता है, उसके बच्चे हैं, उसका स्टूडेंट्स है, वो ही जिम्मेदार है। क्योंकि आज आप 9th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं ना सब, बहुत बढ़िया। 9th क्लास से कम बच्चों, उसके कक्षा के बच्चों को समझ में कम आएगा, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया मैम से कि 9th क्लास से ऊपर के बच्चे हों। देखिए आप सोचिए, आप में से कुछ बच्चे मेडिकल्स में जाएंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ बिजनेसमैन भी बनेंगे, कुछ नेता भी बनेंगे और कुछ धर्मगुरु बनेंगे। लेकिन मैं माफी चाहते हुए कहना चाहता हूं, इन सारे फील्ड में, यहां तक कि जुडिशरी में भी जाएंगे, नेता हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, धर्मगुरु हो, बिजनेसमैन हो, इंजीनियर्स हो, मेडिकल हो, कोई क्षेत्र भारत का भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। तो 9th क्लास के बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चरित्र का जब तक आप निर्माण नहीं करोगे तब तक देश महान नहीं बन सकता। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो नागरिक बच्चे बढ़ेंगे आगे जाकर, वो अलग फील्ड में जाएंगे। आप में से पुलिस अधिकारी भी बनेंगे, आप में से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, नेता बनेंगे, धर्मगुरु बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। हर क्षेत्र में ईमानदारी की जरूरत है। वो कौन पैदा करेगा? दुकान पे मिलती है क्या? सब्जी की दुकान पे ईमानदारी नहीं मिलती ना।